क्यों नहीं? साफ तौर से है जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। कौन वाला है बताइएगा राजेंद्र जी। हम लोग आए हैं और शिक्षा मंत्री जी उस समय तत्कालीन समय में शिक्षा मंत्री जी नहीं थे और तत्कालीन जो शिक्षा मंत्री थे वो अभी हमारे बीच में नहीं है। यही डिस्टर्बेंस है क्योंकि कम्युनिकेशन गैप इसीलिए हुआ। बहुत दिनों तक राज्य में जो है शिक्षा मंत्री का प्रभार मुख्यमंत्री के पास रहा। हमारे बातों पर हमारी चीज़ों पर संज्ञान नहीं ले पाए। इसीलिए हम लोग आए हैं कि भाई हमारा जो ग्रीवांस है उसको आप सुनिए और बहुत ही लॉजिकल ग्रीवांस है। कोई बहुत ज़्यादा आपका फिनेंशियल मैटर भी नहीं है, कोई वित्तीय समस्या नहीं है। हम लोग सीधे रोस्टर के तहत सृजित पदों पर योजना से गैर योजना वाले पद में जाना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि आपको कोई बर्डन डाल रहे हैं। तो बहुत ही सीधा साधा मांग है और हमको लगता है कि काफ़ी अनुभवी शिक्षा मंत्री हैं, वो हमारी मांगों को सुनेंगे तो निश्चित तौर पर समाधान योग्यता के हिसाब से प्रेफरेंस मिलेगा। इसकी बात शिक्षा मंत्री के द्वारा बार बार कही जाती है। क्या लग रहा है कि आप लोग की जो योग्यता है उसके हिसाब से आप लोग को उसकी बेनिफिट नहीं मिल रहा? नहीं, ये कथनी और करने में बहुत फर्क है। आपके बीच ही वो बोले थे कि सहायक अध्यापक जो है वो योग्यताधारी है, उनको प्रेफरेंस मिलेगा। लेकिन 28 तारीख को क्या प्रेफरेंस दिए वो भी आप देख लिए। 1000 रुपया मानदेय बढ़ोतरी प्रशिक्षित का भी हुआ, आकलन का भी हुआ, टेट पास का भी। तो हम लोग वही वापस करने के लिए आए हैं कि योग्यताधारी अगर आप मान रहे हैं, टेट पास को उच्च योग्यताधारी मान रहे हैं और जब देने की बारी आता है तो आप 1000 रुपया मानदेय बढ़ोतरी देते हैं, इसको रख लीजिए। अगर वाकई में आप योग्यताधारी मानते हैं तो 25,000 जो हमारा आरक्षित पद है, तो उन आरक्षित पदों पर हमको एडजस्ट करिए। टेट पास पारा टीचर को एक अलग संख्या बनाइए। आप बगल के राज्यों का देखिए, बिहार कहाँ चला गया। 1,40,000 का बहाली लेने के बाद बिहार फिर से नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा के माध्यम से फिर से राजकर्मी का दर्जा देने जा रहा है। और आप एक 26,000 एक का बहाली ला करके ढिंडोरा पीट रहे हैं। राज्य को कितने शिक्षक मिलेंगे? 13,000 टेट पास पारा टीचर ही शिक्षक बनेंगे। नए शिक्षक राज्य को मात्र 13,000 मिलने वाले हैं। इस बात को आप क्यों नहीं समझते हैं? एक मुश्त 50,000 का बहाली करते तो जितने के जितने लोग हैं सारे लोग एडजस्ट हो जाते। तो चीज़ों को समझने की जरूरत है और इसको हम लोगों के साथ जब बैठेंगे तो निश्चित तौर पर समाधान होगा। एक हाई लेवल कमेटी की बैठक हम लोग चाह रहे हैं। अभी जो 28 तारीख को जो बैठक हुई थी उसमें क्या आप लोगों की मुद्दे पर आप लोग कोई चर्चा नहीं डाले थे, उनको कोई प्रपोजल नहीं थी? नहीं, हम लोगों के विषय पे कोई चर्चा नहीं हुआ है। वहाँ एकमात्र मुद्दा था कि आकलन पास को टेट पास के समकक्ष दर्जा देना, सिर्फ यही चर्चा था। लेकिन टेट पास कहाँ तक पहुँचा है ये अभी तक किसी ने नहीं देखा। कि टेट पास को वेतनमान मिल गया होता तब आकलन पास टेट पास दोनों को बराबरी में लाते। मानदेय बढ़ोतरी की वहाँ पर बात थी, वहाँ वेतनमान, समायोजन, शिक्षक नियुक्ति, इन सब चीज़ों पर बात नहीं थी। और यही सब चीज़ों पर बात करने के लिए हम लोग आए हैं कि भाई जब हम आपके पास जब ऑप्शन है, ऑप्शन नहीं रहता तो हम लोग बात नहीं करते। ऑप्शन है, 50,000 पद आपने सृजित किया है, 25,000 पद हमारे लिए आरक्षित है। दूसरे राज्य अभी देखिए, अब जैसे हेमंत बिस्वा शर्मा ने जो ट्वीट किए हैं आसाम में, वहाँ आसाम में 5 साल रेगुलर जो कॉन्ट्रैक्ट कर्मी है, शिक्षक है, वो लगातार वर्क किए तो उनको आप एडजस्ट कर रहे हैं। तो एक नियमावली आप बना ही सकते हैं। 25,000 जो आरक्षित पद है उस पर आप एक नियमावली बना दीजिए कि भाई जो 10 वर्षों से पारा शिक्षक के रूप में कार्यरत है वो इसके पात्र होंगे। जो शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण है, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण है, वो इनके योग्य होंगे। कौन सा हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आपको रोकता है? देखेंगे हम लोग। 50% आरक्षित पद पर सरकार कुछ भी निर्णय ले सकती है। ये सरकार के अंतर्गत है, संवर्ती सूची में आता है शिक्षा। आप निर्णय तो लेकर के देखिए, फिर हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट रोकेगा तो हम लोग मान लेंगे। लेकिन निर्णय आप जो हाईकोर्ट का हवाला दे देते हैं कि 315/2016 सुनील यादव के केस में जो है इन लोगों को डिनाई कर दिया गया, तो वहाँ ये भी तो लिखा है कि स्टेट जो है ये डिसीजन कर सकता है कि भाई अपने कर्मियों को किस तरह से वो रेगुलाइज करे। इसके लिए संविधान में आपको 309 का धारा दिया गया है, आप उसके तहत आप कर सकते हैं। तो सारी सुविधाएं आपके पास है। आप कह रहे हैं कि मैं अनुभवी हूँ, तो अनुभव का थोड़ा सा भी तो ख्याल करिए, थोड़ा सा उपभोग करिए। निश्चित तौर पर हमारा हल निकलेगा। अगर टेबल हम लोगों को मिलता है तो निश्चित तौर पर आप शिक्षा सचिव हो, प्राथमिक शिक्षा निदेशक हो, अभी माननीय मुख्यमंत्री के जो सबसे करीबी विधायक हैं सुदीप कुमार सोनू जी हो, ये मास्टरमाइंड लोग हैं।